प्लीजिया है। हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक होते हैं हाइपरट्रोपी होती है, एक हाइपरप्लीजिया है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लीजिया? एक में साइज जो है बढ़ता है और एक में नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? व्हाट इज हाइपर? जी अच्छा, हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। मोस्टली जब आप कार्सिनोमा पढ़ेंगे ये टर्म्स शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। हाइपरप्लेजिया में इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सेल, हाइपरप्लेजिया में नंबर इंक्रीज होगा और हाइपरट्रोफी में एनलार्जमेंट ऑफ सेल। बस हो गया, सेल एनलार्ज बस हो गया। तो हमारे पास हाइपरप्लीजिया, तो प्लीजिया मीन क्या है? नंबर ऑफ सेल जब बढ़ जाते हैं। मीन फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सेल में नंबर ऑफ सेल 4 है, तो हाइपरप्लीजिया में नंबर ऑफ सेल 8 होंगे। तो इसको क्या है? नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से, जैसे नंबर आप लोगों के बढ़ जाते हैं तो ये बढ़ जाता है। तो हाइपरप्लीजिया की वजह से नंबर ऑफ सेल ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल की वजह से बढ़ जाने को हम हाइपरप्लीजिया कहते हैं। वाइल जब साइज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल तो नहीं बढ़ते हैं, साइज ऑफ द सेल बढ़ जाते हैं, इस कंडीशन को हम हाइपरट्रोपी कहते हैं। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल फ्रॉम नॉर्मल से एबनॉर्मली तौर पे वो बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया कहते हैं। हम बिनाइन इसलिए कहते हैं कि इट्स नॉट जनरलाइज, बट ये क्या है? ये प्रोस्टेट तक महदूद होती हैं, इसलिए हम इसको बिनाइन कहते हैं। सही है। एज एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट दैट कंस्ट्रक्ट द यूरेथ्रा, इसके यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, तो जब एरिया बढ़ेगा तो यूरेथ्रल प्रोस्टेट जो इनलार्जमेंट है वो क्या होगा? दिस विल लीड टू कंस्ट्रक्ट द यूरेथ्रा। वो क्या करेगा? इसके इनलार्जमेंट की वजह से यूरेथ्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब यूरेथ्रा बढ़ जाएगा तो नहीं सॉरी कंस्ट्रक्ट होगा तो यूरेथ्रल में क्या हो जाएंगे? यूरेथ्रल वे में स्टेनोसिस हो जाएंगे। ड्यू टू दिस कंडीशन कोजिंग यूरिनरी सिम्टम्स। इसमें कौन से सिम्टम्स आएंगे? वन ऑफ द 4 मेन who reach age 80 यानी 80 साल की उम्र में ज़्यादातर इन लोगों में होते हैं, यानी 4 में से एक बंदे को BPH हो जाता है। विल रिक्वायर ट्रीटमेंट फॉर BPH, इसके लिए ट्रीटमेंट फॉर BPH होती है। अभी आगे जाओ प्लीज़। व्हाट इज़ द पैथोलॉजी एंड एथियोलॉजी? क्या पैथोलॉजिकल कंडीशन है और क्या कॉजेज हैं जो ये लीड करता है? द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एड्रोजिन। जैसे जैसे एज बढ़ जाता है तो हमारे पास सर्कुलेटिंग एड्रोजिन का लेवल जो है क्या हो जाता है? आपके जिस्म में बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ जाता है दिस विल लीड टू डेवलपमेंशन ऑफ व्हाट? BPH। तो ये आल्सो लीडिंग कॉज फॉर व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ BPH। ये भी करा सकते हैं ड्यू टू व्हाट? एंड्रोजिन हार्मोन के बढ़ने की वजह से। द प्रोस्टेटिक टिश्यू, हमारे पास होता है प्रोस्टेटिक का मतलब है पालतू टिश्यू। सही है, सही। प्रोस्टेटिक जो है हमारा ओरिजिनल वो प्रोस्टेट तो पाया जाता है, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा अटैचमेंट आ जाता है इसको हम प्रोस्टेटिक टाइप आप कहते हैं। हम ये कहते हैं प्रोस्टेटिक टाइप ऑफ लेग्स भी आप लोग लगाते हो, अपना ओरिजिनल होता है लेकिन इसके साथ आर्टिफिशियल और भी अटैच कर लेते हैं। प्रोस्टेटिक प्रोस्थेसिस, टीथ में भी आप लोगों के प्रोस्थेसिस होते हैं या नहीं? तो हम ये कहते हैं। तो द प्रोस्टेटिक टिश्यू फॉर्म्स नोड्यूल्स एज एनलार्जमेंट होकर इसमें नोड्यूल्स वगैरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से एनलार्जमेंट वक़ू पज़ीर हो जाती है। द नॉर्मली थिन एंड फाइब्रस आउटर कैप्सूल ऑफ द पोजिबल बिकम स्पंजी एंड थिक एज एनलार्जमेंट प्रोग्रेस। इसकी वजह से स्पंजी लाइक कंडीशन हो जाती है और एनलार्जमेंट क्या हो जाते हैं? इसकी एनलार्जमेंट प्रोग्रेस हो जाती है। द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रल बिकम्स कंप्रेस एंड नैरो। ड्यू टू एनलार्जमेंट की वजह से जो प्रोस्टेटिक टाइप ऑफ यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा क्या है? इज द वे फॉर यूरिनेशन है, लेकिन इस यूरिथ्रल स्पेस में क्या होता है? हमारा प्रोस्टेट भी एक जगह होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपकी यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है वाइल द पर्सन इज यूरिनेशन करता है। लेकिन जब एनलार्जमेंट हो जाती है ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द हाइपरप्लेजिक कंडीशन में क्या हो जाता है? वो यूरिथ्रल बिकम कंप्रेस हो जाता है, यानी जोर आ जाता है इसके एनलार्जमेंट की वजह से, और नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से रिक्वायर द ब्लैडर मस्कुलेचर टू वर्क हार्डर टू एम्प्टी यूरिन। हमारे पास मस्कुलेचर का मतलब मसल है, ब्लैडर मसल को क्या करना है? ज़रूरत होती है टू वर्क हार्डर, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है यूरिन को आउट करने के लिए। क्यों ब्लैडर को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, यानी रेजिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर नैरो वे होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना बाहर जाने में। इसी तरह जब ड्यू टू द हाइपरप्लेजिक कंडीशन में जब कंप्रेस हो जाता है आपका यूरिथ्रल स्पेस, तो आपको ब्लैडर को एम्प्टी करने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। देयरफॉर द पेशेंट विल फील व्हाट?
पेन इसको महसूस होगा, सही है। इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन कॉज ट्रेबिकुलेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ कोर्स बन जाते हैं इसकी वजह से, प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑफ द ब्लेडर वॉल, डिक्रीजिंग इट्स इलास्टिसिटी, ये जो ब्लेडर की इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है, जैसे रबर में इलास्टिसिटी ना खिंचाव, लेकिन जब ये होगा कंडीशन, ये कंडीशन होगी तो ब्लेडर आपका फिल होगा, जब फिल हो जाएगा तो इलास्टिसिटी और इसका जो स्टोरेज फॉर्म जो है इसका जो कुछ हद तक होता है ना आपके ब्लेडर का, तो 1500 है, कितना 100 ml स्टोरेज फॉर्म कर सकते हैं, 1.5 है, 1500 ml तक होता है। जब ये तो ऑटोमेटिकली आपको अर्ज महसूस होता है जब ये फिल हो जाता है, लेकिन जब ये कंप्रेस हो जाता है ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द यूरिथ्रल पैसेज, जो है आपका यूरिनरी ब्लेडर जो है फुली एम्प्टी नहीं हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है, इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं। एंड अर्ली और ग्रेजुअल प्रोस्थेटिक एनलार्जमेंट देयर में बी नो सिम्टम, अर्ली कंडीशन में कोई सिम्टम नहीं होती हैं, सही है। यानी बाद औकात हम कुछ एंटीबायोटिक या कुछ पेन किलर देते हैं, कुछ वक्त के लिए होता है वो रिजोल्व आउट हो जाता है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा कंडीशन है, वो क्या है, बिकॉज द ब्लेडर मैस्कुलेचर कैन इनिशियली कंपनसेट फॉर इंक्रीज यूरेथ्रल रेजिस्टेंस, क्योंकि इनिशियल टाइप में आपका जो इनलार्जमेंट है इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता है, तो आपका जो ब्लेडर है, ब्लेडर इसको कंपनसेट कर सकता है, यानी स्टोरेज फॉर्म कर सकता है, उसके रेजिस्टेंस को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा नैरोइंग डाउन ऑफ द यूरिथ्रल पैसेज जो है, जैसे जैसे जितना नैरो होगा, सने फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कंडीशन में आपका यूरिथ्रल पैसेज इतना है, प्रोस्टेट जो है एक वर्क लाइक का बीड्स की तरह होता है, तो जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर क्या होगा, इस पैसेज इनिशियली वे में कम इनलार्जमेंट होते हैं, जैसे जैसे इनलार्जमेंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो इसलिए पेशेंट विल फील व्हाट, आपकी यूरिनेशन में इसको रेजिस्टेंस महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम में क्या है, हेजिटेंसी, क्या है, डिमिनुशन इन साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम। यूरिनरी स्ट्रीम का मतलब ये है यानी प्रेशर ऑफ द यूरिन। तो क्या हो जाता है, जब ये प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो जाता है तो हमारे पास साइज ऑफ फोर्स ऑफ यूरिनरी ऑफ स्ट्रीम जो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा टर्मिनल ड्रेबलिंग का मतलब ये है कि जब आपको यूरिनेशन सीज डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कुछ वक्त के बाद खतरा आना शुरू हो जाता है, दिस इज नोन एज टर्मिनल ड्रेबलिंग कहलाता है, सही है। इस कंडीशन होती है या नहीं, इसको टर्मिनल ड्रेबलिंग कहती हैं, यानी आप यूरिन कर लेते हो, आप बोल लेते हो कि ख़त्म हो गए, कुछ वक्त के बाद आपको दोबारा कुछ खतरे निकल आते हैं, तो दिस कंडीशन इज नोन एज टर्मिनल ड्रेबलिंग एंड दिस इज द मेन साइन सिम्टम विच इज रिलेटेड टू व्हाट, बीपीएच के साथ ये होता है। इसके अलावा सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लेडर, आप तो यूरिन कर लेते हो, सही है, आप बिल्कुल आउट हो जाते हो, लेकिन फिर जब आ जाते हो रूम में आपको फिर दोबारा सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लेडर, आपको ब्लेडर जो है वो सेंसेशन फिर भी फील होता है, आप बोल लेते हो कि मैंने तो अभी यूरिन कर ले, फिर भी इसको फील होता है, क्योंकि फुली एम्प्टिंग नहीं होती है, ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द यूरिथ्रल पैसेज, और यूरिनरी रिटेंशन में भी चला जाता है बाज़ औक़ात। तो समटाइम्स वी हैव टू कैथेटराइज द पेशेंट, तो इसलिए पोस्ट ऑपरेटिवली जो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वाले पेशेंट होते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिवली वो रिटेंशन में भी चले जाते हैं, तो इसलिए बी केयरफुल, हम जब कैथेटराइजेशन करते हैं तो हम एज आरएन जो है अपने कंसल्टेंट या एज अ कंसल्टेंट में डॉक्टर को अपने साथ वो करते हैं, क्योंकि अगर आपको हाईली रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ कैथेटराइजेशन की वजह से अगर आपको हाईली रेजिस्टेंस होंगे तो फिर क्या करोगे, यू विल टू लेफ्ट द प्रोसीजर, आप प्रोसीजर नहीं करोगे, ऐसे नहीं आप ज़बरदस्ती करोगे तो ट्रॉमा करा सकते हो, सही है। तो हमेशा तौर पे प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में आपको रेजिस्टेंस होगी, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगी, तो यू शुड पास द कैथेटर। इफ यू फील द heavily resistance while passing the Foley's catheter, so you should to leave the procedure and inform your consultant, सही है। तो ये लाजमी तौर पे देखना है, ऐसा नहीं है कि बस बोलते हो कि मैं बस माहिर बंदा हूँ मैं ही पास करूँगा, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। और इनिशिएटिव वाइडिंग सिम्टम्स, इसमें इनिशिएटिव वाइडिंग सिम्टम्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर द बीपीएच के लिए क्या हो जाते हैं, अर्जेंसी का मतलब क्या है, यानी जल्दी जल्दी पेशाब को क्या करना है, महसूस होना, अर्जेंसी इसे कहते हैं।
और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद दोबारा करना है। और नोक्टूरिया का मतलब रात को ज़्यादातर लोगों को उठना पड़ता है यूरिनेशन के लिए। तो दीज आर द 3 मेन साइन सिम्टम फॉर व्हाट, BPH। सही है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, कोई बता सकता है प्लीज? जी 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 बताओ, 2 अल्फाजों में प्लीज, नो डोंट प्रोलॉन्ग, बीच में स्टॉप क्या करें। अच्छा, अर्जेंसी में